ट्रंप की टैरिफ धमकी की हवा हुई फुस्सा। 24 घंटे में भारत ने पलट डाली बाजी। रूसी तेल के टैंकरों ने अमेरिका के होश उड़ाए। व्हाइट हाउस के फरमान को भारत ने दिखाई लाल आंख। 2025 के बाद अब 2026 में भी रूसी तेल की रिकॉर्ड तोड़ खरीद शुरू। अमेरिकी शेल ऑयल का बाजार हुआ क्रैश। भारत ने महंगे अमेरिकी तेल को ठुकराकर फिर से थाम लिया पुराना रूसी हाथ। वेनेजुएला के तेल से अमेरिका ने अपना घर तो भरा, लेकिन भारत के लिए खोदा गया गड्ढा खुद वॉशिंगटन के पैरों में आ गिरा। रिलायंस की रिफाइनरी ने फिर खोला रूसी दरवाजा। 50% टैरिफ का डर दिखाने वाले अब खुद अपनी फार्मा इंडस्ट्री बचाने की भीख मांगेंगे। तारीख 7 जनवरी 2026 और खबर ऐसी जिसने सुपर पावर के गुरूर को एक झटके में चकनाचूर कर दिया है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैमरे के सामने आकर भारत को सीधी चेतावनी दी थी, तो उन्हें लगा था कि नई दिल्ली के गलियारों में सन्नाटा पसर जाएगा, लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। ट्रंप ने सोचा था कि उनकी 50% टैरिफ वाली धमकी से डरकर भारत अपने पुराने दोस्त रूस से किनारा कर लेगा, लेकिन उन्हें शायद ये अंदाजा नहीं था कि वो जिस भारत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो अब दुनिया की शर्तों पर नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर जीने वाला नया भारत है। 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि भारत ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना पेंटागन के रणनीतिकारों ने भी नहीं की थी। ये कहानी सिर्फ तेल खरीदने या बेचने की नहीं है, बल्कि ये उस महाजाल को काटने की कहानी है जो अमेरिका ने वेनेजुएला और अपनी शेल कंपनियों के साथ मिलकर भारत के लिए बुना था। ट्रंप ने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की थी। एक तरफ रूस की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना और दूसरी तरफ अपने महंगे तेल को भारत के मत्थे मढ़ना। लेकिन इस खतरनाक भू राजनीतिक शतरंज में भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिससे अब अमेरिका का अपना ही तेल उद्योग संकट में आ गया है। आखिर वो कौन सा डेटा है जिसने व्हाइट हाउस में खलबली मचा दी है? रिलायंस जामनगर रिफाइनरी में ऐसा क्या होने जा रहा है जिससे अमेरिकी तेल कंपनियां दिवालिया होने की कगार पर आ सकती हैं? और पीएम मोदी का वो कौन सा वीकली डेटा प्लान है जो इस ऑयल वॉर का रुख मोड़ देगा? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए इस खेल की सबसे पहली परत को उधेड़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ट्रंप ने किस बुनियाद पर इतनी बड़ी धमकी दी थी और भारत ने उसे कैसे हवा में उड़ा दिया। डोनाल्ड ट्रंप का बयान बिल्कुल स्पष्ट और किसी भी कूटनीतिक लिहाज से परे था। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था कि अगर भारत ने रूसी तेल लेना बंद नहीं किया और अमेरिकी मशीनरी या तेल को नहीं अपनाया तो उन पर लगने वाले टैरिफ 50% से भी ऊपर जा सकते हैं। यह भाषा किसी दोस्त की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यापारी की थी जो अपनी शर्तों पर सौदा करना चाहता है। ट्रंप का गणित सीधा था, धमकाओ और माल बेचो। लेकिन हकीकत के आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं जो अमेरिका के गले की हड्डी बन गए हैं। नवंबर 2024 के जो आंकड़े अब सामने आए हैं वो बताते हैं कि भारत ने ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने की आहट के बीच ही रूसी तेल का आयात कम करने के बजाय और बढ़ा दिया था। भारत ने नवंबर में रूस से प्रतिदिन 1.8 मिलियन बैरल तेल खरीदा, जो पिछले 6 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। और अगर हम जून 2025 के आंकड़ों पर नजर डालें तो यह ग्राफ 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन को भी छू चुका था। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत ने अमेरिका की धमकियों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। सबसे बड़ा झटका अमेरिका को तब लगा जब दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी रिलायंस की जामनगर यूनिट ने दोबारा रूसी यूराल क्रूड की मांग शुरू कर दी। ये वही रिलायंस है जिस पर अमेरिका का काफी दबाव रहता है, लेकिन जब देश के हित और मुनाफे की बात आई तो उसने भी रूसी तेल को ही चुना। ट्रंप की धमकी का आधार यह था कि भारत डर जाएगा, लेकिन भारत ने आंकड़ों से जवाब दिया कि हम सस्ता तेल खरीदेंगे, चाहे वो रूस से आए या कहीं और से। यह भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता का सबसे बड़ा सबूत है। भारत ने साफ कर दिया है कि तेल वही अच्छा है जो देश की अर्थव्यवस्था को टूटने न दे और जनता की जेब पर भारी न पड़े। अमेरिका यह भूल गया कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 85% आयात करता है और ऐसे में उसे कोई देश यह नहीं बता सकता कि उसे अपनी दुकान कहां से चलानी है। ट्रंप की हार्ड चॉइस वाली बात का जवाब भारत ने स्मार्ट चॉइस से दिया है। अमेरिका का ऑयल ट्रैप और वेनेजुएला कनेक्शन। अब कहानी के उस तकनीकी हिस्से पर आते हैं जिसे समझे बिना आप इस ऑयल वॉर की असली वजह नहीं समझ पाएंगे। अमेरिका भारत पर इतना दबाव क्यों बना रहा है?
क्या सिर्फ रूस को रोकने के लिए? जी नहीं, असली खेल अमेरिका के अपने तेल को बेचने का है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा साइंस और ज्योग्राफी में जाना होगा। अमेरिका की जो तेल रिफाइनरियां हैं, यानी वो फैक्ट्रियां जो कच्चे तेल को पेट्रोल डीजल में बदलती हैं, उनकी बनावट बहुत खास है। अमेरिका की 70% रिफाइनिंग क्षमता हैवी क्रूड यानी गाढ़े और भारी कच्चे तेल को प्रोसेस करने के लिए बनी है। ये भारी तेल पहले वेनेजुएला से आता था, लेकिन जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगाए तो ये सप्लाई टूट गई। अपनी रिफाइनरियों को चलाने के लिए अमेरिका ने कनाडा से भारी तेल मंगवाया और उसे अपने यहाँ निकलने वाले शेल ओनेल, जो कि बहुत हल्का होता है, के साथ मिलाकर काम चलाया। लेकिन अब ट्विस्ट यह आया है कि ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ डील कर ली है। जैसा कि हमने पिछली रिपोर्ट्स में देखा, वेनेजुएला का भारी तेल अब वापस अमेरिका के गल्फ कोस्ट पर पहुंच रहा है। अब आप सोचेंगे कि इसमें समस्या क्या है। समस्या यह है कि जैसे ही वेनेजुएला का सस्ता और भारी तेल अमेरिकी रिफाइनरियों में पहुंचेगा, वहां कनाडा के तेल और अमेरिका के खुद के शेल ऑयल की ब्लेंडिंग यानी मिलावट की जरूरत खत्म हो जाएगी। नतीजा ये होगा कि अमेरिका के पास अपने खुद के घर में शेल ऑयल का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। अमेरिका में तेल की बाढ़ आ जाएगी और अर्थशास्त्र का नियम है, जब सप्लाई ज्यादा होती है तो दाम गिरते हैं। अमेरिकी शेल ऑयल, जिसे निकालने में ही $40 से $50 का खर्च आता है, अगर उसका दाम गिरा तो अमेरिकी तेल कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी। इसलिए अमेरिका को अब हर हाल में एक ऐसा बड़ा ग्राहक चाहिए जो उसका यह महंगा और हल्का शेल ऑयल खरीद सके। और दुनिया में चीन के बाद सबसे बड़ा ग्राहक कौन है? भारत। चूंकि चीन पहले ही अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 है, तो बचा सिर्फ भारत। इसलिए ट्रंप चाहते हैं कि भारत सस्ता रूसी तेल छोड़े और अमेरिका का महंगा शेल ऑयल खरीदे, ताकि अमेरिकी कंपनियों का मुनाफा बना रहे। यह दबाव कूटनीति का नहीं, बल्कि अमेरिका के अपने अस्तित्व को बचाने का है। लेकिन भारत ने इस चाल को भांप लिया है। भारतीय रिफाइनरियां भी भारी तेल को प्रोसेस करने में माहिर हैं और उनके लिए रूसी यूराल और वेनेजुएला का तेल ज्यादा फायदेमंद है, न कि अमेरिका का महंगा शेल ऑयल। टैरिफ का हवाई डर और भारत की मजबूती। अब जरा ट्रंप के उस ब्रह्मास्त्र की हवा निकालते हैं जिसे टैरिफ कहा जाता है। ट्रंप ने कहा कि वो भारत पर 50% या उससे ज्यादा टैक्स लगा देंगे। सुनने में यह बहुत डरावना लगता है, लेकिन अगर हम डेटा और धरातल की सच्चाई देखें तो यह धमकी एक गीदड़ भभकी से ज्यादा कुछ नहीं है। मान लीजिए अमेरिका ने भारत के टेक्सटाइल और जेम्स ज्वेलरी सेक्टर पर 50% टैक्स लगा भी दिया तो क्या होगा? सच्चाई यह है कि पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों की वजह से अमेरिका में भारतीय कपड़ों का मार्केट शेयर पहले ही कम हो चुका है। यानी जो नुकसान होना था वो हो चुका है। अब इससे ज्यादा खोने के लिए भारत के पास इन सेक्टरों में कुछ खास नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर अमेरिका ने भारत की फार्मा, दवा इंडस्ट्री पर टैरिफ लगाया तो अमेरिका के खुद के अस्पतालों में हाहाकार मच जाएगा। अमेरिका में बिकने वाली हर 3 में से 1 जेनरिक दवा भारत से आती है। अगर ट्रंप ने इन दवाओं पर टैक्स लगाया तो अमेरिका में इलाज का खर्च आसमान छूने लगेगा, जो वहां की आम जनता और बीमा कंपनियों की कमर तोड़ देगा। कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी जनता को महंगी दवाइयां देकर चुनाव नहीं जीत सकता। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर की बात करें तो खुद अमेरिकी दिग्गज कंपनियां, चाहे वो एप्पल हो, माइक्रोन हो या गूगल, भारत में अरबों डॉलर का निवेश कर चुकी हैं। अगर ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाते हैं तो वो असल में अपनी ही कंपनियों के मुनाफे पर कुल्हाड़ी मारेंगे। उनकी अपनी सप्लाई चेन टूट जाएगी। इसलिए यह 50% टैरिफ वाली बात सुनने में तो धमाकेदार लगती है, लेकिन हकीकत में यह अमेरिका के लिए ही एक आत्मघाती घोल साबित होगी। भारत सरकार इस बात को बखूबी समझती है। इसीलिए जब ट्रंप ने यह बयान दिया तो दिल्ली में कोई अफरा तफरी नहीं मची। भारत के नीति निर्माता जानते हैं कि अमेरिका की यह धमकी सिर्फ नेगोशिएशन टेबल पर दबाव बनाने के लिए है, न कि कोई वास्तविक आर्थिक हमला। भारत अब उस स्थिति में है जहां वो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है, क्योंकि हमारी निर्भरता उनसे ज्यादा उनकी निर्भरता हम पर बढ़ती जा रही है। इस पूरे महामुकाबले में भारत सरकार हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने इस पूरी स्थिति को अपने हाथ में ले लिया है और एक बहुत ही सधी हुई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक पीएमओ ने अब सभी रिफाइनरियों से वीकली डेटा यानी साप्ताहिक रिपोर्ट मांगना शुरू कर दिया है। सरकार ये ट्रैक कर रही है कि कितना तेल रूस से आ रहा है, कितना अमेरिका से और कितना अन्य देशों से।
ये डेटा कलेक्शन इसलिए किया जा रहा है ताकि जब भारत और अमेरिका के अधिकारी ट्रेड डील के लिए आमने सामने बैठें तो भारत के पास ठोस आंकड़े हों। भारत अमेरिका को साफ समझा सके कि देखिए, हम आपसे भी तेल ले रहे हैं, लेकिन हम रूस को नहीं छोड़ सकते क्योंकि यह हमारी आर्थिक मजबूरी है। यह एक बार्गेनिंग चिप का खेल है। बहुत संभव है कि आने वाले दिनों में हम एक बीच का रास्ता देखें। शायद भारत अमेरिका से थोड़ा और तेल खरीदने का वादा कर दे या फिर अमेरिकी गैस LNG की खरीद बढ़ा दे, लेकिन रूसी तेल को पूरी तरह छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वेनेजुएला का तेल भी भारत के रडार पर है। अगर अमेरिका से बात बनती है तो भारत वेनेजुएला से भी सस्ता तेल उठाकर अपने बास्केट को और मजबूत करेगा। लेकिन एक बात जो शीशे की तरह साफ हो चुकी है वो यह कि भारत अब दबाव की राजनीति में नहीं फंसने वाला। हम वो देश नहीं हैं जो किसी के प्रतिबंधों के डर से अपनी ऊर्जा सुरक्षा से समझौता कर लें। ये लड़ाई अब सिर्फ तेल के बैरल की नहीं रही, ये लड़ाई संप्रभुता की बन चुकी है। ये ग्लोबल पावर शिफ्टिंग का दौर है जहां डॉलर की ताकत को ऊर्जा की जरूरतें चुनौती दे रही हैं। और इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि एक मुख्य खिलाड़ी बनकर उभरा है। ट्रंप की यह धमकी शायद भारत के लिए एक वरदान साबित हुई है, क्योंकि इसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी महाशक्ति से टकराने का माद्दा रखता है।